कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको 2023 में बी फार्मा करना चाहिए, डी फार्मा करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। तीनों में आज हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम डी फार्मा के बारे में डिस्कस करके अलग कर देते हैं, उसके बाद जो मेन डिस्कशन हमारा होगा वो बी फार्मा वर्सेस बीएससी नर्सिंग होगा। राइट, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आपको बी फार्मा की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि भाई डी फार्मा क्या है। डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। अगर आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड सही नहीं है, अगर आपने फार्मेसी कोर्स करना है, आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि भाई इनकम सोर्स उतना ज्यादा नहीं है फैमिली का, मुझे कोई बड़ा कोर्स नहीं करवा सकते लेकिन मैं फार्मेसी करना चाहता हूं, आप डेडिकेटेड हैं फार्मेसी के लिए, तो ऑफ कोर्स आप डी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब होती हैं वो सारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखती हैं वो रखती हैं डी फार्मा। राइट, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, आप एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और सेल्स के लिए। ठीक है, सो डी फार्मा की बात हो गई क्लियर। डी फार्मा करने के बाद आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, आप सिर्फ एक फार्मासिस्ट बन जाएंगे। बात कर लेते हैं बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग मतलब बेड साइड केयर ऑफ पेशेंट। राइट, सो दोनों में से आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सुटेबल है, किसमें ज्यादा करियर स्कोप है। अगर मैं बी फार्मा की बात करूं तो बी फार्मा 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, साथ ही साथ आप फार्मासिस्ट भी बन जाएंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, आप हायर एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे इफ अगर आप बी फार्मा करते हैं। इसके अलावा बी फार्मा जैसे ही आप करेंगे तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे बिकॉज ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम कौन स्टूडेंट दे सकता है? जो कि ग्रेजुएट हो, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम भी दे सकते हैं। बाकी बी फार्मा करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन, जैसे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग का अगर प्लांट लगाना है तो आप वो भी स्टार्टअप कर सकते हैं, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप डी फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकते हैं, एकेडमिक्स में आप लोग जा सकते हैं लेकिन विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, इसी साल से ये नियम का लागू किया गया है, अदरवाइज फ्रेशर कैंडिडेट भी डी फार्मा के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता था। ठीक है, इसके अलावा 3 साल, आई थिंक 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस अब रिक्वायर्ड कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की, फिर फायदे और नुकसान की बात करेंगे दोनों के। बीएससी नर्सिंग भी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप हॉस्पिटल में एज अ वार्ड बॉय या फिर नर्सिंग स्टाफ काम कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स में डे बाय डे वैकेंसीज आती है और वैकेंसीज भी नंबर ऑफ क्वांटिटी में आती है। ऐसा नहीं सिर्फ 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी ऐसी नहीं आती है। नर्सिंग के जो फील्ड में वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो 1000 में, हंड्रेड्स में हमेशा वैकेंसीज आती हैं। क्योंकि आप लोग खुद आइडिया लगाइए, आप लोगों को खुद कंपैरिजन पता चल जाएगा। एक 50 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उनमें से भी कहीं 2 कहीं 1 अपॉइंट करके रखते हैं हॉस्पिटल वाले, 3 तो होते ही नहीं है। 50 बेड का अगर हॉस्पिटल है, 3 होते हैं, नियम कानून के हिसाब से 3 होने चाहिए, लेकिन वहां पे 1 या 2 फार्मासिस्ट इजीली फार्मेसी पे काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। वहीं पे अगर उसी हॉस्पिटल 50 बेड के हॉस्पिटल में अगर मैं नर्सिंग स्टाफ की बात करूं तो कितने वहीं पे फार्मासिस्ट से कम 6 गुना नर्सिंग स्टाफ की वहां पे जरूरत पड़ेगी, वार्ड बॉय और नर्सिस की। ठीक है, तो यहीं पे आप देख लो कि आंकड़े 6 गुना तो यही हो जा रहे हैं।
तो इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, या फिर जो भी जन सेवा केंद्र हैं वहां पे जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं उनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं और बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटीज में निकलती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में इनका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। वहीं पे अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती है, वैकेंसीज निकलती हैं लेकिन कहीं पे एक वैकेंसी, कहीं पे दो वैकेंसी, इस तरीके से वैकेंसीज मोस्टली आती हैं। थाउजेंड और हंड्रेड्स में वैकेंसीज देखने के लिए हमें कई साल तक इंतजार करना पड़ता है अगर हम फार्मा सेक्टर में हैं, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। फायदे की बात जो थी दोनों में, जो जेन्युइन बात है वो मैंने आपको बता दी। लेकिन एक प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बी फार्मा करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, या फार्मेसी करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कि आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पे आप बीएससी करके वो काम नहीं कर सकते है, आपको हमेशा जॉब ही करनी पड़ेगी। आपको किसी डॉक्टर के अंडर काम करना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, कहीं भी आप काम करेंगे तो आपको जॉब ही करनी पड़ेगी, राइट। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन वहीं पे फार्मेसी करने के बाद आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है। जैसे आप फार्मेसी करते हो तो आप खुद का भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, और इम्प्लीमेंटेशन फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए भी काफी सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है वो पीसीआई डे बाय डे हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस को लेके भी। तो आने वाले टाइम में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि फार्मासिस्ट जो है वो इजीली दवाइयां जो है वो दे पा रहा है, पैसा ले रहा है और दवाइयां दे पा रहा है, सजेशन दे पा रहा है। तो इस तरीके के काम भी कर सकते हैं। अभी इम्प्लीमेंट हुआ है बिहार में कुछ टाइम पहले ही, लगभग 15 से 20 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था, लगभग हो गए 25 दिन, कि हाँ भाई बिहार में अब फार्मासिस्ट जो सलाह दे, मतलब दवाइयों की अगर किसी को सलाह दे रहे हैं तो उसका चार्ज ले सकते हैं। एक तरीके से कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन आने वाले टाइम में जो भारत के बाकी के राज्य हैं उनमें भी होंगे। 4 राज्यों में लागू हो चुका है रूल, आने वाले टाइम में और राज्यों में भी लागू हो जाएगा। किसी के अंडर आपको काम नहीं करना होता है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं बी फार्मा के, डी फार्मा के, फार्मेसी के। तो आप अगर फार्मा सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर आपको खुद का काम करना है, बिजनेस के साइड जाना है, तो आप फार्मा सेक्टर को चूज करो। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए या फिर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बीएससी नर्सिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 100% मिलेंगे, लेकिन हाँ उतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल पाएंगे जितने कि आपको इस वाले सेक्टर में बीएससी नर्सिंग में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बिजनेस करने का ऑप्शन 1% भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि भाई हम अपना बिजनेस कर सकते हैं या अदरवाइज कोई काम कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन फार्मा सेक्टर में दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो आप इसके साइड भी जा सकते हैं, आप इसके साइड भी जा सकते हैं। मेरी एक्सपर्टीज फार्मेसी में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बी फार्मा करें तो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू डी फार्मा, एज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा दोनों ही कोर्सेज अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, सुपर्ब हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ज्यादा है बी फार्मा के पास। ठीक है, तो आई होप आपको सारे जितने भी कंफ्यूजन थे आपको, या फिर जितने भी दोनों तीनों कोर्सेज में कंपैरिजन है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने डिफरेंशिएट करके आपको बताई हैं, आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे, आई होप। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग और ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बताया जाए कि हाँ भाई इसमें ये फायदा है, इसमें ये नुकसान है, इसमें ये फायदा है, राइट। चलिए, सो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारी ऐप अवेलेबल है बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे, जहां पे 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है इवन सेमेस्टर्स का, सेकंड सैम, फोर्थ सैम, और बिहार के लिए भी अलग से कोर्स अवेलेबल हो गया है हमारी ऐप पे। जाके विजिट करें। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं अपनी ऐप पे मात्र 199 रुपए में।
कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। घर पे स्टडी मटेरियल भी भेजा जा रहा है और अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग पा सकते हो वो डिस्काउंट। कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो कूपन कोड जैसे ही आप फिल करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। हमारे कोर्सेज में स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर भेजा जा रहा है। जल्दी जाओ मास्टर कोर्स ज्वाइन करो। मास्टर कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल है, डेली लाइव क्लासेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जा रहा है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मॉडल पेपर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के लिए है। मात्र बहुत, अब मैं क्या बोलूं, अगर मैं यहाँ प्राइस बोलूंगी तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार मैम इतना कम प्राइस, तो आप खुद ही जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका। ओके, सो डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।